क्लास 9 मैथमेटिक्स हमारे पास एक्सरसाइज थी 1.5 जिसके 4 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने हमें दो मैट्रिक्स दी हुई। मैट्रिक्स ए गिवन है 2 0 -3 1, मैट्रिक्स बी है 1 -1 -3 -1 3। अब उसने हमें मुख्तलिफ पार्ट दिए। पहले पार्ट में बोलता है कि ए बी फाइंड करो। ए बी को हमने मल्टीप्लाई करना है। ए बी फाइंड कर, ए बी हमने लिखा, ए में मैट्रिक्स ए लिखा, फिर मैट्रिक्स बी लिखा। हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। हम मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 0 मल्टीप्लाई हो गया 3 के साथ। अब पहली रो दोनों कॉलम के साथ होगी। अब हम दूसरी रो को मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय -1। इसी तरह ही सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 2 1s are 2 आ गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 0 1s are 0। अब -2 1s are 2 प्लस 0 3s are 0 माइनस 1 3s are 3। आगे प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1। आगे क्या आ गया माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3 प्लस 1 3s are 3। 2 -0 हमारे पास क्या आ गया 2, -2 प्लस 0 -2, -3 -1 क्या आ गया हमारे पास -4, 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। ये हमारे पास आ गया ए बी। दूसरे पार्ट में हमें बोलते हैं हमने बी ए फाइंड करना है। बी ए फाइंड करते हैं, पहले मैट्रिक्स बी रखेंगे फिर ए रखेंगे। और वही तरीका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0, आगे क्या होगा प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इस तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। बी ये क्या आ गया हमारे पास 1 2s are 2 माइनस माइनस प्लस 1 3s are 3। अब 1 0s are 0 प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1। इस तरह आ गया -1 2s are 2। आगे क्या आ गया प्लस माइनस माइनस 3 3s are 9। आ गया -1 0s are 0, आगे प्लस 3 1s are 3। ये आ गया हमारे पास। अब क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 प्लस 3 5 हो गया, -0 -1 -1 -2 -9 -11 हो गया, 0 प्लस 3 क्या आ गया 3। इसी तरह तीसरे पार्ट में हमें बोलता है कि ए इनवर्स बी इनवर्स फाइंड करो। कल भी हमने पिछले लेक्चर में भी हमने इनवर्स फाइंड किए थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमें पता है ए इनवर्स का फार्मूला हो जाएगा 1/a का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। इसमें हमने दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए का डिटरमिनेंट फाइंड करना है, एक एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ए का डिटरमिनेंट ले लेते हैं। ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -0 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 2 1s are 2 माइनस माइनस प्लस 0 3s are 0। अब ए डिटरमिनेंट 2 प्लस 0 कितना हो गया 2। अब ए का डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर है। अगर डिटरमिनेंट नॉन सिंगुलर आ जाए तो नॉन जीरो आ जाए तो मैट्रिक्स कौन सा होगा नॉन सिंगुलर होगा। अगर ए नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इसके बाद हमें चाहिए था एडजॉइंट ऑफ ए, हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिया। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करेंगे हम 1 और 2 को आपस में इंटरचेंज करेंगे। 1 2 की जगह 2 1 की जगह, और 0 और -3 के साइन, 0 तो न्यूट्रल इंटीजर है वो उसी तरह से ही, -3 क्या हो जाएगा +3। अब वैल्यू पुट करते हैं a इनवर्स इक्वल टू 1 अपनी जगह पे, नीचे था a का डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आया 2 आया, हमने 2 पुट कर दिया। उसके बाद क्या हमारे पास आगे था एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर था 1 0 3 2 को हमने पुट कर दिया। अब साथ में हमने दिया होता बी इनवर्स, तो बी इनवर्स हमने फाइंड करना है। बी इनवर्स बराबर होता है 1/b का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ b। अब b का डिटरमिनेंट आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, और माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 1 3s are 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 1 1s are 1, 3 -1 कितना आ गया 2। अब यहां पर भी जो b का डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है। अगर b का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ जाए तो जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है नॉन सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। b इज नॉन सिंगुलर, b इनवर्स एग्जिस्ट। आगे एडजॉइंट ऑफ b, एडजॉइंट ऑफ b में क्या 1 और 3 इंटरचेंज हो जाएंगे आपस में, 3 1 की जगह 1 3 की जगह, और -1 क्या हो जाएंगे 1 1 आ जाएंगे। वैल्यू पुट कर लेंगे 1 की जगह 1, आगे एडजॉइंट b का डिटरमिनेंट कितना आ गया 2, एडजॉइंट ऑफ b 3 1 1 1 पुट कर लिया। वो आगे हमें बोलता है कि शो दैट, हमने ये शो करना है कि ए बी होल इनवर्स बराबर होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के।
लेफ्ट हैंड साइड ले ली, उसमें ए बी होल इनवर्स, फार्मूला वही है जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ए बी होल इनवर्स बराबर होगा कि 1 ओवर ए बी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए बी। सबसे पहले हमने ए बी का डिटरमिनेंट निकालना है, ए बी हमने निकाला हुआ है, ए बी का डिटरमिनेंट लेंगे 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई 6 आगे माइनस फार्मूले वाला -2 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ, -2 मल्टीप्लाई -4, 2 6 are 12, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 4 are 8, 12 माइनस 8 कितना आ गया 4। ए बी का डिटरमिनेंट भी यहाँ पर क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया, तो ए बी इज नॉन सिंगुलर, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट। अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का एडजॉइंट क्या करेंगे, 6 और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे, 6 2 की जगह 6 2 की जगह 2 6 की जगह 6 2 की जगह, ये आ गया। उसके बाद इन दोनों के साइन चेंज करें, -2 -4 क्या आ जाएगा 2 4 आ जाएगा। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपनी जगह पे ए बी का होल, ए बी का डिटरमिनेंट कितना आ गया 4, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या आ गया 6 2 4 2 आ गया। अब हमारे पास है राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, बी इनवर्स ए इनवर्स, हमने बी इनवर्स भी निकाला हुआ है, ए इनवर्स भी निकाला हुआ है। हमने बी इनवर्स, हमारे पास बी इनवर्स की वैल्यू ये गिवन है, बी इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू पुट कर दे, बी इनवर्स की वैल्यू 1/2 3 1 1 1, 1/2 3 1 1 1। आगे फिर आगे था ए इनवर्स, ए इनवर्स भी हमने निकाला हुआ है, ए इनवर्स की वैल्यू 1/2 आगे 1 0 3 2, वो वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो बाहर वाले नंबर है उनको एक जगह लिख लिया और मैट्रिसेस दोनों को एक जगह लिख लिया, मल्टीप्लाई किया, 1 1 are 1 2 2 are 4। यहां पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3 प्लस 1 3 are 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 0 are 0 प्लस 1 2 are 2। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 are 1 प्लस 1 3 are 3, 1 0 are 0 प्लस 1 2 are 2। बी इनवर्स है 1/4 क्या आ गया 3 + 3 6, 0 + 2 2, 1 + 3 4, 0 + 2 कितना आ गया 2। इस मैट्रिक्स को हम इस क्वेश्चन को नाम दे दिया 2। अब क्वेश्चन 1 और 2 दोनों को देख लीजिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों के आंसर क्या है बराबर, हमने लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। आगे हमें वो एक और बात बोलते हैं कि हमने प्रूव करना है कि बी ए का होल इनवर्स किसके बराबर होगा, ए इनवर्स बी इनवर्स। लेफ्ट हैंड साइड ले ली, बी ए का होल इनवर्स बराबर होगा 1/बी ए का डिटरमिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी ए। सबसे पहले देखा हमने बी ए निकाला हुआ, बी ए इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, 5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब माइनस फार्मूले वाला -1 मल्टीप्लाई बाय -11, -1 मल्टीप्लाई बाय -11, 5 3 are 15, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 1 11 are 11 आ गया। अब 15 - 11 कितना आ गया 4। अब यहाँ पर जो आंसर आया वो नॉन जीरो है, यानी जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो बी कौन सा मैट्रिक्स, बी ए कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बी ए इनवर्स। अब एडजॉइंट ऑफ बी ए निकाल लेते हैं, बी ए है 3 और 5 इंटरचेंज हो जाएंगे, 3 इधर चला जाएगा 5 इधर आ जाएगा, ये 3 5 और -11 -1 था तो वो 1 और 11 हो गए। इसको नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, अब ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट, हमारे पास ये है। अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, बी ए का होल इनवर्स, देखो 1 की जगह 1, बी ए का डिटरमिनेंट 4 आया, एडजॉइंट ऑफ बी ए 3 1 11 5 आ गया। राइट हैंड साइड ए इनवर्स बी इनवर्स, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/2 1 0 3 2, बी इनवर्स की वैल्यू 1/2 3 1 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 are 1 2 2 are 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 3 are 3 प्लस 1 0 1 are 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 are 1 प्लस 0 1 are 0। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 3 are 9 प्लस 2 1 are 2, आगे क्या आ गया 3 1 are 3 प्लस 2 1 are 2, क्या आ गया 1/4 जितना ही, 0 + 3 3, 1 + 0 0, अब 9 + 2 11, क्या आ गया 3 + 2 5। यहाँ पर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया था उसको हमने क्वेश्चन ए का नाम दिया, इसको किसका नाम दे दिया बी का, दोनों का आंसर बराबर है तो हमने लिखा फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो ए बी का बी ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इनवर्स।